हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बच्चे का कमेंट आया और बच्चे ने बोला कि मैम माइक्रो टीचिंग को डिस्कस कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग एक इंग्लिश का वर्ड है और इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें तो उसका मतलब निकल के आता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। मतलब टीचिंग का सूक्ष्म हो जाना, छोटा हो जाना, छोटा रूप है ना, शिक्षण का छोटा रूप हम कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण को। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, आपको अलग अलग स्किल सिखाई जाती हैं। हालित समय में, एक निश्चित समय में आपको एक स्किल सिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ आया हो कि आपको एक बार में सिखाया जाएगा कि कैसे आपको बच्चों से क्वेश्चन पुट करने हैं, दूसरी बार में सिखाया जाएगा कि कैसे आपको टीचिंग एड्स का यूज करना है, तीसरी बार में आपको सिखाया जाएगा कि आपको अपने चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, फोर्थ टाइम में आपको सिखाया जाएगा कि आपको चैप्टर का एंड कैसे करना है। कुल मिला के आप जब इंटर्नशिप पे जाते होंगे या फिर आपने देखा होगा जब आपकी जॉब लग जाएगी या जब आप फाइनल कहीं पे भी पढ़ाने लग जाएंगे, तब आप देखेंगे कि क्लासरूम में जो पीरियड्स होते हैं वो कम से कम 35 मिनट के होंगे या फिर 40 मिनट के होंगे, इससे ज्यादा के नहीं होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट वहां इंटर्नशिप में जाएंगे तो आप अपनी सारी जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अचानक से एक बड़ा सा पहाड़ दे दिया जाएगा कि लो भाई सीख लो, तो कोई नहीं सीख पाएगा। तो बीएड जैसे कोर्सेज में क्या है, एक तरीका निकाला गया है बच्चों को अलग अलग स्किल डेवलप करने के बाद में उनको इकट्ठा करके तब आपको इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कुल मिलाकर जो माइक्रो टीचिंग है वो बच्चे को टीचिंग में मास्टरी करवाने के लिए बीएड जैसे कोर्सेज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके अंदर अलग अलग स्किल यानी अलग अलग कौशलों का विकास होगा। समझ में आ रहा होगा। ये जो माइक्रो टीचिंग है उसमें आपको एक निश्चित समय दिया जाता है, जैसे कि 5 से 10 मिनट आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भैया तुम जो है बच्चे को रीइंफोर्स करके बताओ। ठीक है, कई कई लोग होते हैं तो जो क्लासरूम में जो है जिन्होंने माइक्रो टीचिंग नहीं की होती है वो बार बार अगर बच्चे ने जवाब दिया तो बार बार शाबाश कहे जा रहे हैं। उतनी बार बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे रहा है उतनी बार वो शाबाश कह रहे हैं, है ना। तो कितने तरीके होते हैं रीइंफोर्स के, ये सारी चीजें में माइक्रो टीचिंग में बताई जाती हैं। अगर आपने माइक्रो टीचिंग की है और आपने एक स्किल रीइंफोर्स भी सीखी है तो वहां पे बताया जाता है कि कितने तरीके के रीइंफोर्समेंट होते हैं। एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो आपको नेगेटिव बहुत कम इस्तेमाल करना है और पॉजिटिव के भी कई सारे टाइप होते हैं कि आप बोर्ड पे लिख सकते हैं, आप बच्चे का नाम ले सकते हैं या फिर बच्चे को शाबाश कह सकते हैं या अच्छा कह सकते हैं, आप बहुत अच्छा कह सकते हैं, पीठ थपथपा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको एक बार सिखाई जाएंगी। एक माइक्रो टीचिंग का जो प्लान होगा वो आप रीइंफोर्स का बनाएंगे। दूसरी बार ये सीखेंगे कि भाई कैसे हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करें, कैसे हम प्रस्तावना कौशल बच्चे से पूछें या फिर हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कैसे करें जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। तो जब आप अलग अलग स्किल सीख लेते हैं तो जब आप फाइनल अपनी इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आप सारी स्किल्स को समेट के 35 मिनट में डाल देते हैं और मस्त तरीके से अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं या कभी जॉब करने जाते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग में जो अपनी स्किल्स डेवलप हुई हैं आपके अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा करती है। तो कुल मिला के माइक्रो टीचिंग का मतलब ये है कि हमने जो हमारा फाइनल इंटर्नशिप है उसको हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है, अलग अलग स्किल्स में बांट दिया है, जिससे कि हम अलग अलग स्किल को पहले अच्छे से समझ लें, जान लें। वही क्या है, माइक्रो टीचिंग है। हमें एक निश्चित समय दिया जाता है और निश्चित स्किल को सिखाया जाता है। एक स्किल को मतलब एक बार में एक ही स्किल हमें सिखाई जाती है 10 से 5 मिनट के बीच में। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे देखिए, आप एक फॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए जिससे कि आपकी और कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने पीयर ग्रुप के लोगों के साथ में ही माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो दोस्त हैं, वही ग्रुप में बैठेंगे और आप उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे और वो रिस्पॉन्सेस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप में लोग बैठेंगे और आप रीइंफोर्स करेंगे कई बार उन बच्चों को और वो लोग रिस्पॉन्सेस देंगे, है ना। ऐसे ही चलता रहता है। या फिर आपके जो टीचर्स हैं वो भी बैठ सकते हैं टीचिंग माइक्रो टीचिंग के टाइम पे। ठीक है, अभी क्या है, माइक्रो टीचिंग एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें एक शिक्षक या जो बीएड छात्र होता है को छोटी क्लास, सीमित समय और खास कौशल के साथ टीचिंग प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। मतलब क्या होगा, आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा, आपको कोई भी एक स्किल बताई जाएगी, आपके टीचर कहेंगे चलो भाई आज जो है वो रीइंफोर्समेंट की प्रैक्टिस करेंगे या आज हम लोग जो है वो एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस करेंगे कि बच्चे को तुम कोई टॉपिक कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, जो बीएड का छात्र है जिसको हम लोग स्किल डेवलप करवाई जा रही है बीएड में, तो वो क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन देना शुरू करेगा अपने ही पीयर ग्रुप के सामने। 5 से 10 मिनट में वो वाली स्किल आपको रिप्रेजेंट करके दिखानी है ताकि आपके सर या मैडम आपको फीडबैक दे सके कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। अगर आपने अच्छा किया है तो नेक्स्ट टाइम आपको दूसरी स्किल पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा से वही वाली
वाली स्किल अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो दोबारा से उस वाली स्किल को इंप्रूव करो और दोबारा से माइक्रो टीचिंग में उस चीज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा, छोटी क्लासेस होंगी, 5 से 10 मिनट आपको दिए जाएंगे और किसी एक स्किल पे काम किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम ये समझ रहे हैं कि एक बार में एक स्किल ही सिखाई जाएगी। ठीक है, समझ आया? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हमने एक स्किल सीखी और बात खत्म। एक बार में एक स्किल, दूसरी बार में दूसरी, तीसरी बार में तीसरी, चौथी बार में चौथी, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे उद्देश्य क्या है माइक्रो टीचिंग के, वो समझिए। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है टीचिंग स्किल्स को छोटे छोटे भागों में बांटना। भाई अगर हमें बड़ी सी चीज दे दी जाएगी, एक साथ आपके सर मैडम कह दें लो सीख लो सारी स्किल्स, तो नहीं हो सकता, या फिर हम उतने अच्छे से खुद को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हो पाएगा। तो टीचर्स क्या करते हैं, जो सारी स्किल्स है उनको छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं, जिससे कि हम सारी स्किल्स को अच्छे से सीख पाए। साथ ही में क्या है, हर स्किल की अलग अलग प्रैक्टिस होती है, अलग अलग प्रैक्टिस। अभी मैंने कहा कि भाई हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन अलग से पूछेंगे, रीइंफोर्समेंट के क्वेश्चन अलग से पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन अलग से देंगे, ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है वो अलग से सीखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? सिर्फ 5 से 10 मिनट में एक स्किल, दूसरी जो हमारी स्किल है वो 5 से 10 मिनट, ऐसे फिर तीसरी, चौथी, पांचवी। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। फिर देखिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चे का जब वो एक स्किल पे काम करता है, फिर दूसरी पे काम करता है, तो उसको लगता है हाँ हमें पीछे वाला भी आ रहा है, फिर उसके पीछे वाला आ रहा है, तो मतलब 2-3 स्किल्स जब उसको आती हैं। साथ में माइक्रो टीचिंग का मेन मोटिव है कि बच्चे को टीचिंग में मास्टरी होनी चाहिए। पहले मैं इतना अच्छा या कॉन्फिडेंस से नहीं बोलती थी, सीरियसली जब मैंने बीएड किया ना तब मेरे को पता चला कि मेरी पर्सनालिटी में कितने सारे जो है वो चेंजेस आए हैं। और जब मैंने माइक्रो टीचिंग की थी तो सच में मुझे भी अपने में इंप्रूवमेंट दिखा कि पढ़ाने का तरीका कितना ज्यादा बदला मेरा। ठीक है, तो क्या है, टीचिंग में मास्टरी सबसे मस्त चीज है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका इंटर्नशिप पे जाना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें अच्छे से नहीं आपको आने वाली। साथ ही में छात्रों को समझने की क्षमता भी डेवलप होती है माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 से 10 मिनट की ही होती है, बल्कि हमारी जो फाइनल टीचिंग होती है वो 35 टू 40 मिनट्स की होती है। सभी को ये बात की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इसके चरण क्या होते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या रहता है कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब ये है कि जैसे अपने प्रस्तावना कौशल की प्लानिंग की कि भाई हम इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन पुट करेंगे। उसके बाद में आप टीचर के सामने प्रेजेंट करते हैं कि भाई बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज आप अपने टिफिन में क्या लेके आए हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि भाई सब्जी लेके आए हैं, या फिर जो है एक बच्चे से पूछा हाँ आप कहाँ घूमने गए थे, तो उसने एक जगह का नाम बताया। तो ऐसे करते करते आपने क्या कहा कि अच्छा ये जो खाना है या फिर आप जहाँ रहते हैं आगरा है, ये सब क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ इस तरीके से आपने क्वेश्चन बिठाया कि वो संज्ञा आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है वो निकल के आ गया, मतलब मेन आपका जो टॉपिक था वो निकल के आ गया। तो अगर आपने सही से सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे हुए और साथ में आपके जो सर, आपके जो मेंटोर होंगे, जो गाइड करने वाले होंगे, वो आपको फीडबैक देंगे, या आपके जो पीयर ग्रुप के लोग हैं वो आपको फीडबैक देंगे और आपको बताएंगे कि आपने अच्छे से क्वेश्चन सीक्वेंस में रखे थे या नहीं रखे थे, बच्चों को समझ में आएंगे नहीं आएंगे, उस लेवल के क्वेश्चन थे या नहीं थे। ऐसे ही सारे जो स्किल है उन सभी में आप पहले प्लानिंग करेंगे, फिर टीचिंग करेंगे उस स्किल की, उसके बाद में आपको फीडबैक दिया जाएगा। और अगर फीडबैक में आप अच्छे से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाए, आप उस स्किल में खुद को बेहतर नहीं कर पाए या अच्छे से आपने उस स्किल पे काम नहीं किया, तो दोबारा से आपको रीप्लानिंग करनी होती है, फिर रीटीचिंग करनी होती है, फिर दोबारा से आपको आपके सर या टीचर जो है वो फीडबैक देते हैं। जब तक आप अलग अलग स्किल में मास्टरी नहीं कर लेते हैं तब तक ये जो प्रोसेस है वो चलता ही रहता है। अगर आपने यहाँ पे प्लानिंग की और यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन करने की जो स्किल है वो आपके अंदर आ गई और आपके टीचर्स को भी अच्छा लग गया, तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कुछ प्लानिंग की है, यहाँ पे पढ़ाया और टीचर्स को समझ नहीं आया और उनको लगा कि नहीं अभी और इंप्रूवमेंट बाकी है, तो दोबारा से सर आपको आपकी जो आपने प्लानिंग की है उस पर काम करने के लिए बोलेंगे, दोबारा से रीटीचिंग करने के लिए बोलेंगे और दोबारा से आपको फीडबैक देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, साथ ही में मन में सवाल उठ रहे होंगे कि और कौन कौन सी स्किल जो है वो माइक्रो टीचिंग में डेवलप की जाती है। एक तो क्वेश्चनिंग की स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कि आप बच्चों से कैसे क्वेश्चन करेंगे। मैं इतनी देर से ही यही बोल रही हूँ कि हम जब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, है ना भाई, जाहिर सी बात है। आप जब इंटर्नशिप पे जाएंगी या आप ऑब्जर्वेशन के लिए भी गई होंगी तब भी आपने ये देखा होगा कि भाई जो बच्चे टीचिंग कर रहे हैं, आपके जो सर, आपके मैडम है, जब पढ़ाती हैं या बचपन में भी आपने कभी पढ़ा होगा किसी मास्टर से
या फिर आपकी जो टीचर या सर से पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा कि वो जो स्टार्टिंग करते थे चैप्टर्स की, तब वो कुछ पूछते थे आपसे कि हाँ बेटा कहाँ गए थे, क्या खाया था, क्या पहना था। तो वो सारी चीजें क्या है, पूर्व ज्ञान है बच्चे का। तो आप कैसे अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चे को कैसे पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं और अपनी जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में बैठा रहे हैं, जस्ट अपना जो टॉपिक है वो आप निकाल पा रहे हैं उन क्वेश्चंस में से या नहीं, वो क्या है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो वो सारी चीजें आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने नहीं आते हैं, सबसे टफ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, एक्सप्लेनेशन। दो चीजें हैं, एक तो व्याख्या और एक तो है व्याख्यान। व्याख्या में क्या होता है, बच्चा भी इंक्लूड होता है, लेकिन व्याख्यान में क्या होता है, टीचर सिर्फ लेक्चर देते हैं। ये हायर एजुकेशन में ज्यादा यूज होता है कि टीचर लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन व्याख्या कौशल में क्या रहता है कि सर भी कुछ बता रहे हैं, मैडम भी कुछ बता रही है और बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट अच्छा जाए, है ना, बच्चे रिस्पॉन्स करे, बच्चा कुछ अच्छा पूछ पाए बीच में कि अगर उसको कोई कंफ्यूजन है, इतना इफेक्टिव हो कि नेक्स्ट डे जब आप पढ़ाने आए तो बच्चा जानता हो कि कल आपने क्या पढ़ाया था। तो इस तरीके से चीजें, और कई सारे लोग कुछ भी बता के चले जाते हैं तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो क्या है, एक्सप्लेनेशन आना, मतलब समझाने का तरीका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में ब्लैक बोर्ड राइटिंग, बहुत सारे बच्चों की बहुत गंदी राइटिंग आती है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो साफ सुथरा लिखा ही है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का आना जरूरी है। और कितने एंगल पे मुड़ के आप पढ़ाएंगे वो भी एक स्किल है कि 45 डिग्री पे खड़े होकर आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे करके खड़े हो गए बच्चे पीछे से चौक मार रहे हैं, तो वो भी गलत तरीका है। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का आना बहुत जरूरी है कि अगर गंदी राइटिंग लिखी होगी तो बच्चा भी अपनी कॉपी पे किच बना के चलाएगा, उसे ये मतलब नहीं है कि हमारी मैडम या हमारे टीचर ने क्या लिखा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे कहते पता नहीं मैम ने लिखा था तो मैंने लिख लिया। भाई मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये क्या है, मतलब अगर टीचर्स ने चिंगटिया ऐसे करके बना दी ना तो बच्चे वो भी बना लेंगे। तो आपको वो भी आना चाहिए, आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इस पे भी काम करवाया जाता है। साथ ही में रीइंफोर्समेंट, अभी मैंने बताया कि आप बच्चे को अभिप्रेरित कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे कि बच्चा आगे सीखने के लिए प्रेरित हो, ठीक है, उसके लिए आपका खुद भी मोटिवेट होना जरूरी है। साथ ही में स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब ये है कि आपके हाव भाव यानी आवाज बदलने का तरीका, जैसे कि आप बच्चे को कनेक्ट कर सके, जैसे कि आप कोयल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपको आवाज निकालनी आनी चाहिए। कुल मिला के स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब ये है कि आपके जो हाव भाव है, आपकी जो बोलियां हैं वो अलग अलग तरीके की आप बच्चे को निकाल के दिखा पाए। तो वो सारी चीजें जिससे कि बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो, साथ में बच्चा अच्छा सीखे, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। इंडक्शन, सेट ऑफ इंडक्शन का मतलब क्या है, चैप्टर की शुरुआत आप कैसे करेंगे। साथ ही में यूज ऑफ टीचिंग एड्स, मतलब आप टीचिंग एड्स को कैसे यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा ताजमहल के बारे में रहे हैं और आप पढ़ा राजा का फोटो, किसी और राजा का फोटो दिखा रहे हैं, ना कि शाहजहां का। मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे ही रिलेटेड, उससे ही कनेक्टेड आप कोई टीचिंग एड इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में स्किल ऑफ क्लोजर, ऐसा नहीं है कि अचानक से कह दिया चलो हटो अब जा रहे हैं, अब कल पढ़ाएंगे आके, ऐसा नहीं है। आपको कैसे अंत करना है अपने पाठ योजना का, अपने चैप्टर का इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि बच्चा कल भी पढ़ने के लिए उतना ही मोटिवेटेड हो। जब आप क्लास में आए तो बच्चा पहले से एक्साइटमेंट उसके अंदर होना चाहिए कि आज हमारे मैडम ने कल स्टोरी छोड़ी थी, आज वो क्या पढ़ाएंगी, कैसे स्टार्ट करेंगी, क्या आगे की कहानी हो सकती है या आगे का चैप्टर क्या होगा। तो उसके अंदर वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा बनी रहे। ऐसे आपको अपने चैप्टर को, अपनी पाठ्य योजना को एंड करना है, ठीक है। समझ आया होगा आई थिंक आपको। तो कुल मिला के माइक्रो टीचिंग क्या है, टीचिंग का ही एक छोटा रूप है, जिसमें क्या है आपको कुछ समय दिया जाता है और उस कुछ समय में आपको अलग अलग स्किल्स डेवलप की जाती हैं आपके अंदर। आपके पीयर ग्रुप के साथ में ही आपको ये सारी चीजें करने के लिए होती हैं। मतलब आपके ही जो दोस्त होंगे, आपके जो सहपाठी होंगे, वही सामने बैठे होंगे और आपको 5 से 10 मिनट में अलग अलग स्किल जो है वो प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। और साथ ही में आपको आपके जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर हैं, वो फीडबैक देंगे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में सभी बच्चों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथी के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।